हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राउड टू भोजपुरी। दोस्तों, आजकल मैं बहुत कंट्रोवर्सी देख रहा हूं जिसमें हमारे कई यूट्यूबर भाई हैं। कोई कह रहा है कि पवन सिंह का नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, कोई कह रहा है खेसारी जी का नेटवर्थ ज़्यादा है, और जो गूगल पे कई साइट पे शो कर रहा है कि पवन सिंह का नेटवर्थ ज़्यादा है। तो आज मैं आप सभी को इस पे क्लियर करने आया हूँ कि किसका नेटवर्थ ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, बहुत इसको आसानी से समझा जा सकता है कि जब पवन सिंह स्टार थे तब खेसारी जी सिनेमा में भी नहीं आए थे। तब उस टाइम वो पवन सिंह जी को देख देख के सीख रहे थे। उस टाइम पवन सिंह बहुत बड़े सुपरस्टार थे। जब खेसारी जी स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पवन सिंह जी बहुत बड़े सुपरस्टार थे। तो इसमें सिंपल सी बात है कि पवन सिंह उस टाइम ऑलरेडी पवन सिंह जी की अर्निंग बहुत अच्छी रहती थी, और आज भी पवन सिंह 25 साल हो गया एक तरफा राज कर रहे हैं। एक गानों का 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं, एक स्टेज शो का 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि उनकी अर्निंग तो बंद हुई नहीं, अर्निंग वही उसी तरह है। आप देख सकते हैं उनके पास रेंज रोवर और ऐसी बहुत सी महंगी गाड़ियां हैं। तो ये तभी संभव है जब पवन सिंह जी का कैरियर एकदम स्टॉप हो जाए, यानी पवन सिंह जी एक भी गाना न रिलीज करें, एक भी फिल्म ना करें, एक कमरे में बैठ जाएं, किसी की कॉल ना रिसीव करें, कोई भी गाना ना रिलीज करें, तब जाके 10 साल तक खेसारी जी मेहनत करें, उसके बाद जाके पवन सिंह जी के नेटवर्थ के बराबर पहुंच पाएंगे। क्योंकि पवन सिंह जी उनसे पहले 8-10 साल पहले से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे कंडीशन में जो है स्टारडम उनको मिल गया था। उनके मेहनत की वजह से उनको स्टारडम मिल गया था। तो मैं बहुत यही कहना चाहूँगा कि आपस में मत लड़िए। जो सच्चाई है उससे कोई उस पर पर्दा मत डालिए। जो सच्चाई है वो सभी जानते हैं, और आशा करता हूँ आप मेरी इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।